विरोध कर रहे हैं कि हम लोग साथ नाइंसाफी हुआ है, अन्याय हुआ है। हम लोग मेरिट वाले छात्र हैं। स्टेट 2019 में सरकार वैकेंसी लाती है, उसमें हम लोग पास किए हैं और उसके बाद मेरिट में आए और सरकार मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर दी। ये अत्याचार है, जुल्म ढाया जा रहा है। नौजवानों का भविष्य अंधकार में सरकार ने किया है और ये बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने पहले ही कहा है कि हम इन लोगों के साथ हैं। आज जो हम लोग रास्ते पे हैं, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री दोषी है, क्योंकि वो पिछले 16 साल से बिहार सरकार कोई भी रोजगार को सृजन नहीं कर रही है कि उस गरीब के बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ेंगे उसमें योग्य टीचर की बहाली होनी चाहिए। विद्यार्थी का जब राज्य सरकार इस तरीके से शोषण करती है तो बड़ा दुख होता है। हम मानते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं। शहूर हो गए, जो कभी काबिल न थे, मंजिलें उनको मिली जो कभी दौड़ में शामिल न थे। अपने अंतिम समय में भी उनको कुछ अच्छे काम करने चाहिए। किस एग्जामिनेशन में लोग फेल नहीं होते हैं, किस एग्जामिनेशन में लोग मेरिट से बाहर नहीं होते हैं। तब तो बिहार के आईएएस टॉपर जो शुभम कुमार जी है उनको भी निचला पौधान पर ला दिया जाए। इनको इनका वाजिब हक मिलना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इनके साथ है, इनके वाजिब हकों के साथ है। नमस्कार, मेरा नाम है फैजान, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। एसटीईटी छात्र लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, उसके बावजूद भी सरकार उनका नोटिफाई नहीं कर रही है, उनकी बात नहीं सुन रही है। छात्रों का कहना है कि उनका भविष्य खराब हो रहा है। आरजेडी के पार्टी का कार्यालय के बाहर छात्र ने प्रदर्शन किया है। आइए छात्रों से बात करते हैं, क्या वजह है कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं इसलिए प्रदर्शन कर रहा हूं कि सरकार 2019 में विज्ञापन निकालती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि जितनी सीट है 37,000 विज्ञापित सीट की जाती है और बोला जाता है कि उतना ही रिजल्ट दिया जाएगा। 12 मार्च को रिजल्ट दिया जाता है और वो रिजल्ट 80,000 के करीब 12 विषय का रिजल्ट दिया जाता है, जिनमें 69,000 लोग पास हो जाते हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। दूसरी वजह, जब 21 जून को रिजल्ट जारी किया जाता है उस दिन मेरिट नॉन मेरिट क्लियर करके रिजल्ट जारी किया जाता है और 30,675 अभ्यर्थी मेरिट में आते हैं और लगभग 50,000 के करीब नॉन मेरिट में आ जाते हैं। सरकार वोट बैंक को साधने के लिए नॉट मेरिट 21 जून को तुगलकी फरमान जारी करती है, जिसमें मेरिट बराबर नॉन मेरिट बराबर 2011 कर दिया जाता है और इस तरह से सारे लोगों को नियोजन इकाई में ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी मांग एक ही है कि ये जो 9th 10th 11th 12th के लिए पात्रता थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया गया है, इसमें जो 30,675 अभ्यर्थी पास हुए हैं, उसमें ये जिस विद्यालय में मेरिटोरियस टीचर जाएंगे उसमें गरीब का बच्चा पढ़ने आता है। ये सारे बिहार सरकार के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनेंगे जो कि 9th 10th और 11th 12th के लड़के को पढ़ाएंगे। 11th 12th में लगभग 15 लाख लड़के और 9th 10th में 15 लाख लड़के बोर्ड एग्जाम देते हैं। ये पर साल 30 लाख बच्चे का सवाल है और एक शिक्षक मिनिमम 30 साल काम करते हैं। इसलिए 9 करोड़ बच्चे की गला घोंटने के लिए ये सरकार टाइट है। इसके लिए मैं मर मिटने को तैयार हूँ, मगर मेरा ये मांग है कि उस गरीब के बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ेंगे उसमें योग्य टीचर की बहाली होनी चाहिए। इसके लिए मैं मर मिटने को तैयार हूँ, कभी भी अयोग्य शिक्षक नहीं बहाल हो। इसलिए मेरा मुख्य मांग शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से ये है कि जो आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर को अपॉइंट करने जा रहे हैं उसमें गरीब का बच्चा पढ़ता है। पटना हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि आप सर्वे करके दीजिए कि कितने IAS IPS के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो इसमें अभी बिहार सरकार अभी तक अपना काउंटर नहीं दी है। मैं तो माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से ये भी मांगना चाहता हूं कि आप सर्वे करके दीजिए कि कितने टीचर के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। मेरा नाम सुधीर कुमार है, मैं छपरा डिस्ट्रिक्ट के मसरक प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। सर, क्या है सरकार में तानाशाही आ गई है कि छात्र का भविष्य से खराब कर रही है सरकार? देखिए, लगातार पिछले 16 साल से बिहार सरकार कोई भी रोजगार को सृजन नहीं कर रही है। देखिए, ये मेरिट वाले विद्यार्थी हैं और मेरिट वाले विद्यार्थी का जब राज्य सरकार इस तरीके से शोषण करती है तो बड़ा दुख होता है। हम मानते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी थक चुके हैं, लेकिन अपने अंतिम समय में भी उनको कुछ अच्छे काम करने चाहिए। तो ये जो विद्यार्थी हैं इनको इनका उचित
हक मिलना चाहिए, इनको रोजगार मिलना चाहिए और जो नॉन मेरिट के छात्र हैं उनके लिए भी अतिरिक्त सीट की व्यवस्था करनी चाहिए, चूंकि रोजगार, ये नौजवान भी बिहार के हैं, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो ये कश्मीर चले जाएंगे और फिर गोली खाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले 16 साल से आपने कोई रोजगार सृजन नहीं किया है और इस तरीके से जो हमारे ब्रिलियंट माइंड स्टूडेंट हैं इनको आप अगर रास्ते पर अगर आप खड़े किए हुए हैं और लाठी डंडे यह खा रहे हैं आपके राज्य सरकार के, और इनका जो हिस्सा का जो नौकरी है वह आपके मंत्री और आपके अफसर जो अंडर टेबल काम कर रहे हैं, यह कहीं से उचित नहीं है। इनको इनका वाजिब हक मिलना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इनके साथ है, इनके वाजिब हकों के साथ है। आपका आज विरोध प्रदर्शन किसके खिलाफ है? आखिर क्या वजह है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं इस तरीके से? इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हम लोग साथ नाइंसाफी हुआ है, अन्याय हुआ है। हम लोग मेरिट वाले छात्र हैं। स्टेट 2019 में सरकार वैकेंसी लाती है, उसमें हम लोग पास किए हैं और उसके बाद मेरिट में आए और सरकार मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर कर दी, तो सरकार से अपने अधिकार को मांगने आए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हम लोग अगर स्कूल में शिक्षक नहीं होगा तो हम लोग मजदूर बनेंगे और मजदूर बन के वो कश्मीर में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे। आज कश्मीर में मजदूर को जो गोली मारा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि वो जाकर के मजदूरी कर रहे हैं। वही हम किसी अच्छे क्लास में जाकर रहते जॉब करते तो गोली नहीं खाते, लेकिन मजदूर है, खून पसीना एक कर दिए उसके विकास में, महाराष्ट्र के विकास में, गुजरात के विकास में, भारत के विकास में। लेकिन हम क्या मिला? गोली मिलता है, मारा जाता है, भगाया जाता है। यह हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हुआ? आज हम लोग रोड पर भटक रहे हैं, मेरिटधारी छात्र हैं, मेरिट में आ गए हैं, उसके बाद भी रोड पर भटक रहे हैं। सरकार को नहीं समझ रही है, सरकार नहीं जान रही है। आपने शिकायत इसकी दी, शिक्षा मंत्री को कंप्लेन किया, कुछ किया आपने? शिक्षा मंत्री से मिले जाते तो वो मिलते नहीं है, वो मिलते ही नहीं हैं और वो अपने गेट बंद कर लेते हैं और वो उनके ही कारण आज ये सब समस्या खड़ा हुआ है। आज जो हम लोग रास्ते पे हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री दोषी हैं, क्योंकि वो चाहते तो हम लोग आज स्कूल में पढ़ाते और बिहार के विकास में हमारा योगदान दे रहे होते। क्या आपको क्या लगता है, जेडीयू में परीक्षार्थियों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है? बिल्कुल बर्बाद किया जा रहा है। आप पेपर पढ़ते हैं ना, अभी कल के पेपर में क्या देखें, 21 साल और 25 साल के एक युवा एटीएम में कबाड़ के भाग रहा था। जब उसके बारे में पता चला कि कैसा इंसान है, तो दोनों पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन बेरोजगारी की हालत में उन लोगों ने गलत निर्णय लेने का काम किया, जिससे शिक्षा मंत्री जी और बिहार सरकार से ये खुली स्पष्ट निवेदन है कि इन लोगों को जो है मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा तो देना ही है, साथ में बेरोजगारी को दूर करना होगा। हम लोग स्टेट मेरिट के कैंडिडेट हैं, हम लोग परीक्षा देते हैं, 3 साल सरकार हम लोग का टाइम लेती है, हम लोग मेरिट में आ जाते हैं। इसके बाद 26 जून को एक लेटर जारी करके सरकार कहती है कि मेरिट और नॉन मेरिट अर्थहीन है। कैसे अर्थहीन है? आपने तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 309 का वायलेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप संविधान को अपने हाथ में शिक्षा मंत्री जी लेने का काम कर रहे हैं, तो ये कहीं से कहीं गलत है। और ऐसा आप देख रहे हैं कि आप लोग हर जगह घूमते हैं तो देखते हैं कि बीजेपी और जेडीयू ने 19 लाख रोजगार देने का जो वादा किया था चुनावी फरमान में, वो आज तक कहीं भी अदालत में नहीं आया। यदि बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर अनेक तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी। इसलिए हम शिक्षा मंत्री जी और बिहार के माननीय भावी मुख्यमंत्री से हम कह देना चाहते हैं कि आप मेरिट को दरकिनार मत कीजिए। क्यों आप दरकिनार कीजिएगा? तो इसलिए आप राजद का समर्थन लेकर के आरजेडी कार्यालय के पास इनका समर्थन के साथ अपनी आवाज? नहीं, हम स्टूडेंट सभी पार्टी के सपोर्टर होते हैं, हम किसी पार्टी के स्पेशल कोई सपोर्टर नहीं है। हम लोग राजनीति नहीं करने आए हैं, हम लोग अपना मांग के लिए आए हैं। ये विरोध आप लोग जेडीयू कार्यालय के बाहर क्यों नहीं? यहाँ पे आप देख लीजिए, धूप है, यहाँ पे पेड़ है, छाया में हम लोग शांतिपूर्वक कानूनी प्रक्रिया के तहत हम लोग जो है अपना जो है आंदोलन कर रहे हैं, अपना मांग कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग जो है किसी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, हम सभी पार्टी के सपोर्टर होते हैं। लेकिन यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम किसी पार्टी से अपना मदद लेने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हम सभी का हक है। पेपर में पब्लिश हो चुका था मेरिट लिस्ट में जो आप लोग का नाम आया है, हम लोग पेपर में गवर्नमेंट जो है कि हम लोग को मेरिट लिस्ट में डाल दी हुई है, हम लोग मेरिट लिस्ट में हैं। हम लोग जो 30,675 अभ्यर्थी हैं ना, उस सब लोग मेरिट लिस्ट में है। और आपने जो पूछा कि आप राष्ट्रीय जनता दल के सामने आप लोग हैं कि आप पार्टी के समर्थन है, नहीं, हम लोग दल के दलदल से कोई सरोकार नहीं है, किसी दल के दलदल से कोई सरोकार नहीं है। हम अपने अधिकार को मांगने आए हैं, ना कि किसी पार्टी के विचारधारा को फॉलो करने आए हैं। हाँ, एक बात और कहेंगे कि जो हमारे साथ हमारे अधिकार, हमारे मांग को हमारे साथ न्याय करने के लिए हम जो अन्याय हुआ है, हम लोग का अन्याय में जो हम लोग का साथ देगा और हम लोग को मांगने में जो हम लोग का साथ देगा, हम लोग उसके साथ है। आप मेरिट और नॉन मेरिट कहते हैं, आप मेरिट नॉन मेरिट कहते हैं। आप एक तो ऐसे ही आपने 1 लाख निरक्षर शिक्षकों का भर्ती कर दिया है,
ऊपर से जो है आप जो है कह रहे हैं कि फिर से निरक्षर शिक्षकों की भर्ती करेंगे, यानी कि कम नंबर वाले लड़कों को भर्ती करेंगे, तो क्या इससे बिहार का शिक्षा व्यवस्था धूमिल नहीं होगा? बोलिए, आज वे मशहूर हो गए जो कभी काबिल न थे, मंजिलें उनको मिली जो कभी दौड़ में शामिल न थे। किस एग्जामिनेशन में लोग फेल नहीं होते हैं, किस एग्जामिनेशन में लोग मेरिट से बाहर नहीं होते हैं? तब तो बिहार के आईएएस टॉपर जो शुभम कुमार जी है उनको भी निचला पौधान पला दिया जाए। और एक तरफ मुख्यमंत्री जी टॉपर को बधाई देते हैं, एक तरफ जो है मेरिटोरियस और टॉपर को आप दरकिनार करने का काम कर रहे हैं। ये कहीं से ही सही नहीं है शिक्षा मंत्री जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी। इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि हमारा जो स्टेट 19 की जो परीक्षा हुई है, एक बीपीएससी लेवल के एग्जाम के तहत हुआ है। हम लोग इतना कड़े से कड़े क्वेश्चन को बनाकर एग्जामिनेशन में इतना अच्छा नंबर रहा है। आप जानते हैं कि ऑनलाइन मोड में सीबीटी के जरिए एग्जाम हुआ था, साफ सुथरा। जब कोरोना के 4 लाख केसेज जब हमारे देश में आ रहे थे, तो अब सरकार ने इस परीक्षा को कंडक्ट करवाई थी। जब हम लोग आ गए, मेरिट में आ गए, तो सर शिक्षा मंत्री जी का बिगड़े बोल हमेशा बदले रहते हैं कि मेरिट और नॉन मेरिट रहते ही ना। ये तो कहीं से ही गलत है। और मेरा नाम ओम प्रकाश जी हुआ, मैं ये कोर टीम के सदस्य हूँ स्टेट 19 मेरिट की तरफ से। सर, आज एसटीटी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, लेकिन सर सत्ता में रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार से लोग शिकायत नहीं कर पाते हैं। एक विपक्ष ही सर इनके पास यही अन्याय है, ये अत्याचार है, जुल्म ढाया जा रहा है। नौजवानों का भविष्य अंधकार में सरकार ने किया है और ये बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने पहले ही कहा है कि हम इन लोगों के साथ हैं, लेकिन सबसे बड़ा बीमारी जो है ये सरकार है, इसका इलाज जरूरी है। 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, 2 नवंबर को रिजल्ट आएगा और 2 नवंबर के बाद बिहार में जब खेला होगा, ये सरकार की विदाई होगी, जन विरोधी, गरीब विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार की। जो तेजस्वी सरकार बनेगी तो पहले ही कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से उन्हीं 10 लाख लोगों के साथ साथ इन लोगों का भी नियुक्ति होगा। सर आखिर क्या वजह, जब मेरिट लिस्ट में इन लोगों का नाम आ चुका है उसके बाद भी सरकार का सत्ता का अहंकार है, हिटलर शाही है, तानाशाही है, मनमानी है। नौजवान दर दर का ठोकर खा रहा है। किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं आदरणीय नीतीश जी? ये लड़के का देख रही है, भविष्य बर्बाद करके इन्होंने छोड़ा है। ये बिहार के लड़के हैं, यहाँ रोजगार सरकार नहीं देती तो लोग जम्मू कश्मीर तक जाते हैं, दूसरे प्रदेशों में कमाने के लिए, वहाँ आतंकी हमले के शिकार होते हैं। देखे किस तरह से हमारे श्रमिक भाई मारे गए। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। ये निकम्मी नकारी सरकार जनादेश पर डाका डाल करके सत्ता में बैठी है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पटना आ गए हैं, इनका सिंहासन डोल रहा है और ये सरकार बहुत